गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ट्रेड फिटर NSQF लेवल 5 ट्रेड थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल नंबर 2 बेसिक फिटिंग का प्रश्न बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें भाग नंबर 4 में क्वेश्चन संख्या 131 से लेकर 166 तक के प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ए में है निहाई, बी में है नोक, सी में है स्पिंडल लॉक और डी में है रैचेट स्टॉप। तो इसका सही आंसर है डी, रैचेट स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 132, बर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? ए में है जा, बी में है बेस, सी में है बीम, डी में है जा क्लैंप। तो इसका सही आंसर है ए, जा। क्वेश्चन नंबर 133, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ए में है स्लाइडिंग, बी में है स्क्रू और नट, सी में है रैक ऑफ पिनियन, डी में है बर्म और बर्म व्हील। तो इसका सही आंसर है बी, स्क्रू और नट। क्वेश्चन नंबर 134, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ए में है लंबी स्लिप के द्वारा, बी में है लंबी स्पिंडल के द्वारा, सी में है समायोज्य बेस के द्वारा और डी में है एक्सटेंशन रड के एक सेट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, एक्सटेंशन रड के एक सेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? तो ये जो चित्र देख रहे हैं माइक्रोमीटर का, तो इसका रीडिंग क्या है? तो ए में है 0.789, बी में है 0.787, सी में है 0.783, डी में है 0.715। तो इसका सही आंसर है बी, 0.787। क्वेश्चन नंबर 136, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो ए में है डायल, बी में है डिस्क, सी में है ब्लेड, डी में है स्टॉक। तो इसका सही आंसर है सी, ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 137, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ए में है फ्लैट पुली, बी में है जॉकी पुली, सी में है स्टेप पुली, डी में है फास्ट एंड लूज पुली। तो इसका सही आंसर है सी, स्टेप पुली। क्वेश्चन नंबर 138, पेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये जो भाग देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ए में है टूल रेस्ट, बी में है आई सील्ड, सी में है व्हील गार्ड, डी में है ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका सही आंसर है ए, टूल रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 139, इस फाइल का नाम क्या है? ए में है हैंड फाइल, बी में है रस्प कट फाइल, सी में है सिंगल कट फाइल, डी में है कर्व कट फाइल। तो इसका सही आंसर है बी, रस्प कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 140, अगर 22 हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ए में है स्पिंडल की क्षति, बी में है कठोर जबड़े की क्षति, सी में है फिक्स जबड़े की क्षति, डी में है मूवेबल जबड़े की क्षति। तो इसका सही आंसर है ए, स्पिंडल की क्षति। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो ए में है इनसाइड कैलिपर, बी में है ऑड लेग कैलिपर, सी में है आउटसाइड कैलिपर, डी में है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका सही आंसर है डी,
स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 142, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? तो ए में है पावर सा, बी में है कंटूर सा, सी में है सर्कुलर सा, डी में है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो इसका सही आंसर है सी, सर्कुलर सा। क्वेश्चन नंबर 143, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो ए में है स्वयं लुब्रिकेशन, बी में है अधिक कठोरता बनाए, सी में है सटीकता बनाए रखें और डी में है थर्मल विस्तार को रोकें। तो इसका सही आंसर है ए, स्वयं लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 144, इस गेज का नाम क्या है? तो ए में है बेवल गेज, बी में है एंगल गेज, सी में है सरफेस गेज, डी में है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इसका सही आंसर है ए, बेवल गेज। नंबर 145, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ए में है रोटरी फाइल, बी में है टिंकर फाइल, सी में है बैरेट फाइल, डी में है रास्प कट फाइल। तो इसका सही आंसर है ए, रोटरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 146, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ए में है ब्रश, बी में है वायर ब्रश, सी में है कॉपर स्ट्रिप, डी में है चॉक पाउडर। तो इसका सही आंसर है सी, कॉपर स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 147, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस बाइस का उपयोग किया जाता है? ए में पिन बाइस, बी में पाइप बाइस, सी में हैंड बाइस, डी में टूल मेकर बाइस। तो इसका सही आंसर है डी, टूल मेकर बाइस। क्वेश्चन नंबर 148, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो ए में है HSS ब्लेड, बी में है सभी हार्ड ब्लेड, सी में है लचीला ब्लेड और डी में है हीरा ब्लेड। तो इसका सही आंसर है सी, लचीला ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 149, किस छेनी का उपयोग कीबे काटने के लिए किया जाता है? ए में है फ्लैट छेनी, बी में है क्रॉस कट छेनी, सी में है पंचिंग छेनी, डी में है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका सही आंसर है बी, क्रॉस कट छेनी। क्वेश्चन नंबर 150, हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये जो भाग है इसका नाम क्या है? ए में पिन, बी में फेस, सी में चिक, डी में आई हॉल। तो इसका सही आंसर है ए, पिन। क्वेश्चन नंबर 151, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो ए में है छेनी की फिसलन रोकना, बी में है कोनों की खुदाई को रोके, सी में है छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें और डी में है कटिंग एज को कार्ड में घुसने दें। तो इसका सही आंसर है बी, कोनों की खुदाई को रोकें। क्वेश्चन नंबर 152, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो ए में है लिप कोण को घटाकर, बी में है रैक कोण को बढ़ाकर, सी में है क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर और डी में है टूल बेज कोण को घटाकर। तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 153, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो पहला में है टेनासिटी, बी में है हार्डनेस, सी में है भंगुरता और डी में है टफनेस। तो इसका सही आंसर है डी, टफनेस। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा
मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? ए में है एनविल, बी में है बैरल, सी में है स्पिंडल, डी में है रैचेट स्टॉप। तो इसका सही आंसर है ए, एनविल। क्वेश्चन नंबर 155, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो ए में डेप्थ माइक्रोमीटर, बी में इनसाइड माइक्रोमीटर, सी में बर्नियर माइक्रोमीटर और डी में आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 156, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो ए में है हार्वर्ड द्वारा, बी में है सॉकेट द्वारा, सी में है स्लिप द्वारा और डी में है विशेष क्लैंप द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, हार्वर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 157, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर जाता है? तो ए में है पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी में है गैंग ड्रिलिंग मशीन, सी में है रेडियल ड्रिलिंग मशीन और डी में है संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसका सही आंसर है सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 158, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ए में है बीए थ्रेड, बी में है बीएसएफ थ्रेड, सी में है बीएसडब्ल्यू थ्रेड और डी में है एक्मे थ्रेड। तो इसका सही आंसर है सी, बीएसडब्ल्यू थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 159, इस टैप रिंच का क्या नाम है? ए में है बॉक्स टाइप टैप रिंच, बी में है सॉलिड टाइप टैप रिंच, सी में है टी हैंडल टैप रिंच, डी में है एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका सही आंसर है बी, सॉलिड टाइप टैप रिंच। क्वेश्चन नंबर 160, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ए में है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू गहराई, बी में है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया प्लस 2 इंटू गहराई, सी में है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 प्लस गहराई और डी में है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया प्लस 2 प्लस गहराई। तो इसका सही आंसर है ए, टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू गहराई। क्वेश्चन नंबर 161, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने के कारण बनती है? ए में है बहुत तेज फीड दर, बी में है बहुत धीमी गति से फीड दर, सी में है अधिक काटने की गति और डी में है बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड। इसका आंसर है बी, बहुत धीमी गति से फीड दर। क्वेश्चन नंबर 162, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले बर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर एक बर्नियर कैलिपर है, इसका रीडिंग क्या है? तो ए में है 1.068, बी में है 1.459, सी में है 1.418 और डी में है 1.409। तो इसका सही आंसर है बी, 1.459। क्वेश्चन नंबर 163, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? ए में है रूल, बी में है सेंटर हेड, सी में है स्क्वायर हेड, डी में है प्रोटेक्टर हेड। तो इसका सही आंसर है सी, स्क्वायर हेड। क्वेश्चन नंबर 164, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो ए में है समतलता प्रदान करने के लिए, बी में है विकृति को रोकने के लिए, सी में है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, डी में है मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, विकृति को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 165,
इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। ए में है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, बी में है सिंगल लेवल डबल ग्रुप, सी में है डबल लेवल सिंगल ग्रुप और डी में है डबल लेवल डबल ग्रुप। तो इसका सही आंसर है सी, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 166, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्जेबल हो सकता है? तो ए में है 1.2% तक, बी में है 1.7% तक, सी में है 1.9% तक और डी में है 2.1% तक। तो इसका सही आंसर है बी, 1.7% तक।